जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी, संगत की जर्नी सुनकर आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत के पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है संगत जी, आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिलेगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रोहित सपरा अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम, सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं आप सभी को अपनी गुरु जी महाराज के साथ जो ब्यूटीफुल जर्नी रही है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। संगत जी, जब मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 1985 में शुरू हुई, तब मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई करता था। और संगत जी, मैं 22 ईयर्स का था। और संगत जी, उस दौरान मुझे बहुत सीरियस इशू हुआ था मेरी लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। और संगत जी, मुझे अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हुआ करती थी। और संगत जी, जब डॉक्टर ने इसे डायग्नोस किया तो मुझे बताया कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और चूंकि संगत जी मेरी एज बहुत कम थी, तो बट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत वरीड थे मेरी हेल्थ को लेकर। और डॉक्टर का ये कहना था संगत जी कि इसका कोई इलाज नहीं है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि मुझे पूरी जिंदगी इसके साथ ही जीना है। और डॉक्टर ने ज्यादा से ज्यादा ये कहा कि हम इसे मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाएगा। एक दिन संगत जी, मेरे पापा ने मुझे कहा कि सुबह जल्दी तैयार हो जाना, क्योंकि मेरे फादर के जो फ्रेंड थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे चंडीगढ़ में ही, वो चंडीगढ़ में डीसी थे। तो उन्होंने कहा कि एक महापुरुष आए हुए हैं, एक गुरुजी हैं जो 36 सेक्टर में ही रहते हैं और वहीं पर हम भी रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, हो सकता है कि आपकी बीमारी वहाँ कट जाए, खत्म हो जाए। और संगत जी, इस प्रकार से मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। उस सुबह से जब मैं अपने पापा के साथ मुश्किल से 250 कदम भी चला होऊंगा अपने घर से, और हम गुरुजी महाराज के मंदिर तक पहुंच गए। और संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचा तो गुरुजी महाराज ने डार्क पिंक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। और संगत जी, गुरुजी हमेशा की तरह बहुत तेज, बहुत फास्ट, ठेठ पंजाबी में बात कर रहे थे। हम वहाँ गए, गुरुजी महाराज को हमने प्रणाम किया। मेरे पापा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मुझे भी गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरी सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम थी, मेरी हेल्थ इश्यूज जो थे, वो गुरुजी महाराज के साथ डिस्कस किए। गुरुजी ने मुझे देखा और मुझसे कहते हैं, गुरुजी की नाम है तेरा? मैंने अपना नाम बताया। फिर गुरुजी ने पूछा किथे पढ़दा है, तो मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और संगत जी, पहली बार गुरुजी महाराज ने मुझे उस दिन बोला वकील साहब। और मैं सोच में पड़ गया संगत जी कि हाँ, मैं वाकई में लॉ तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं है वकील बनने की, क्योंकि मेरे फैमिली का अपना एक बिजनेस है और मैं उसे ही ज्वाइन करना चाहता था। तो मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। खैर, मैंने अवॉइड किया और गुरुजी ने मुझे कहा कि चल मेरे कॉल आ जा, और उन्होंने मुझे लेटा दिया। और फिर वो मुझे कहते हैं कि आज तो तेरा ऑपरेशन करना है। और संगत जी, मैंने अपनी टी शर्ट निकाली और गुरुजी ने 2 स्पून मंगवाई। 2 चम्मचों की हेल्प से जहाँ जहाँ वो चम्मच मेरे इंटेस्टाइन पे टच करते जा रहे थे, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी वो वहां पर टच कर रहे थे और मुझे हील करने की कोशिश कर रहे थे। और संगत जी, 5-7 मिनट हुए होंगे और गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेरा ऑपरेशन कर देता, जा ऐश कर। और संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ये क्यों बोला कि तेरा ऑपरेशन कर दिया, तू ऐश कर। और संगत जी, फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने एक सेवादार को कहा कि एक स्टील की ग्लास में पानी ले आओ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस पानी की ग्लास में अपनी रुद्राक्ष की माला डिप की और थोड़ी देर तक धीमी आवाज में कुछ पाठ किया। और पाठ करने के बाद मुझे कहते हैं, ले अब पी ले। और संगत जी, वो जो पानी मैंने पिया था, मैं अपने शब्दों में उसे नहीं बता सकता कि वो सिर्फ पानी नहीं था, वो डिवाइन अमृत था। और संगत जी, जैसे जैसे मैं वो पानी पीता रहा, मेरी इंटरनल ब्लीडिंग रुक गई। और इस प्रकार से मेरी गुरुजी महाराज के साथ मिलना, उनके दरबार में जाना शुरू हो गया। और संगत जी, कभी कभी जब मैं परहेज नहीं करता था खाने पीने में, और जब मेरी इंटरनल ब्लीडिंग कभी स्टार्ट हो जाती, तो मैं तुरंत गुरुजी महाराज के
दरबार में पहुंच जाता था और मुझे देखते ही गुरुजी समझ जाया करते थे कि मैं डिवाइन अमृत लेने आया हूँ। संगत जी, ये जो मैं बीमारी आपको बता रहा हूँ, ये जो बीमारी है और ये जो इंसिडेंट है संगत जी, ये 1985 का है और इस इंसिडेंट को आप आगे चल करके रिलेट करेंगे 2009 में। और संगत जी, बाद में गुरुजी महाराज 36 सेक्टर से 34 सेक्टर पे चले गए और वहां भी जाकर के गुरुजी महाराज से मिला करते थे। और संगत जी, जब हम गुरुजी से मिलते थे और जो मेरी उम्र थी और उस उम्र में मैं इस बात को समझ पाने में बहुत नाकाबिल था कि गुरुजी महाराज जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, उन्हें मैं भगवान साक्षात शिव परमपिता परमेश्वर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। मैं नहीं मान सकता था कि इस इंसान रूपी चोले में मेरे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। संगत जी, चौधरी अंकल थे जिनके घर हम अक्सर जाया करते थे, तो उनकी बेटी मुझसे कहती थी कि अगर हम गुरुजी महाराज के कमरे से बाहर कुछ भी बातें करें, गुरुजी महाराज को सब पता होता था कि हम क्या बातें कर रहे हैं बाहर। और उसने मुझे ये भी बताया कि जब गुरुजी महाराज मेडिटेशन करते थे तो उनके चारों तरफ बहुत सारे सांप होते थे। संगत जी, मेरी माँ बहुत धार्मिक है और उस समय हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी हमने किया था। संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी महाराज से बहुत क्लोज थी, वो गुरुजी को बहुत मानती थी और गुरुजी उनसे कहते थे कि बहन जी, तुहानू मैं अपनी बड़ी बहन मानना। और संगत जी, मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी उदयपुर में हुई थी और डिलीवरी के बाद संगत जी उसे मेनिंजाइटिस हो गया था और वहाँ के डॉक्टर ने कह दिया था कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ। और संगत जी, जब मेरी मम्मी ने गुरुजी महाराज को मेरी बहन के बारे में बताया तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तो फिक्र ना करी। और संगत जी, मेरी बहन उदयपुर से चंडीगढ़ गई और चंडीगढ़ से दिल्ली आ गई। और जब मेरी बहन दिल्ली आ रही थी तो उसके पहले ही हमने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी, जब मेरी बहन घर पर आ जाएगी, दिल्ली आ जाएगी, तो आप प्लीज उसे आशीर्वाद देने के लिए आ जाइएगा, आप प्लीज उसे अपना आशीर्वाद दे के ब्लेस करिएगा। और संगत जी, जब मेरी सिस्टर घर आ गई तो हमने गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट की और बस फोन किया हमने गुरुजी को और फोन करने के 10 मिनट के अंदर अंदर ही गुरुजी महाराज हमारे घर पर आ गए थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज उस कमरे में गए जहाँ पर मेरी बहन लेटी हुई थी पलंग पर। गुरुजी महाराज वहाँ गए, उसे 1 या 2 मिनट तक उन्होंने देखा और फिर उसके पास साइड में जाकर के बैठ गए और उसके सिर पे हाथ फेरा और मेरी मम्मी को गुलाब के फूल दिए और कहा कि लो बहन जी, इसको कल सुबह पीजीआई में एडमिट करवा देना और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और संगत जी, उसके बाद मेरी बहन को हमने पीजीआई में एडमिट करवाया और वो वहाँ पर कम से कम 1 महीने तक रही, क्योंकि उसे बहुत सारी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। उसकी बॉडी में स्पाइनल फ्लूइड निकलता था, उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगा करते थे, बहुत सारी प्रोसीजर्स उसके साथ होती थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद उसके साथ था और जैसा गुरुजी ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी, 1 या 2 महीने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। संगत जी, बहुत सारी पुरानी संगत को पता है कि गुरुजी महाराज मंडे के दिन फास्ट किया करते थे और उस फास्ट को थर्सडे के दिन ओपन करते थे, खोलते थे। तो एक दिन मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, अरदास की कि गुरुजी, अगली बार जब आप थर्सडे के दिन अपना फास्ट खोलें तो आप हमारे घर आइएगा, आप अपना फास्ट हमारे घर आके खोलिएगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और थर्सडे के दिन गुरुजी महाराज हमारे घर पर आए और उस दिन मैं अपने कॉलेज नहीं गया था, मैं घर पर ही था। और संगत जी, हमारे घर का जो मेन गेट है, अगर कोई भी उसको खोलकर अंदर आता है तो उसकी आवाज से पता चल जाता था कि कोई आया है। और जो कोई भी डाइनिंग रूम में बैठता था तो उसे ये भी पता चल जाता था कि बाहर से कौन आ रहा है, कौन दरवाजा खोल रहा है। तो मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और गुरुजी महाराज का इंतजार कर रहा था। और उस समय संगत जी, मेरी मम्मी किचन में थी और बार बार मेरी आंखें खुल रही थी, बंद हो रही थी। एंड संगत जी, अचानक से बेल बजती है और संगत जी, मैं बहुत बहुत सरप्राइज था कि गुरुजी हमारे घर के बाहर खड़े थे। और संगत जी, सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि जब गुरुजी आ गए तो मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि आवाज क्यों नहीं आई गेट की। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बार बार बाहर देखता जा रहा था, मुझे ये भी पता नहीं चला कि गुरुजी कब आ गए। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी, गुरुजी आ गए। हमने दरवाजा खोला, गुरुजी महाराज के मैंने चरण स्पर्श किए। गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारी स्माइल के साथ मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मेरी पीठ पे थपथपाया। और संगत जी, गुरुजी महाराज आए, ड्राइंग रूम में बैठे। गुरुजी महाराज, जैसे कि आज हम गुरुजी महाराज को चोले में देखते हैं, उस समय गुरुजी महाराज नॉर्मल कपड़ों में होते थे, पैंट शर्ट सफारी सूट वगैरह में। और संगत जी, लंच के पहले हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, गुरुजी सोफे पर बैठे हुए थे और मैं और मेरी मदर हम लोग उनके चरणों में बैठे हुए थे। तब गुरुजी ने मुझे कहा कि वकील साहब, मेरे नाल आके सोफे पर बैठ जाओ। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं नहीं बैठ सकता। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर कहा मुझे कि मेरे नाल आके सोफे पर बैठ जा। मैंने फिर मना कर दिया और कहा कि गुरुजी, आज तो मैं तुम्हारे चरणों विच ही बैठना। और संगत जी, मेरी मम्मी अपने कॉलेज के दिनों में बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सिंगर रहा करती थी। तो मेरी मदर ने हारमोनियम निकाला और गुरुजी को बहुत प्यारे प्यारे शब्द सुनाए। और संगत जी, बस ऐसे हम लोग बैठे रहे और तभी
तभी मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी आज आप बताइए कि आपको कौन सा शब्द सुनना ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और जो मुझे याद है संगत जी कि गुरुजी ने जो शब्द बताया कि तेरा नाम रोड़ो तेरा रूप रोड़ो, और फिर मेरी मदर ने गुरुजी के लिए शब्द गाया और गुरुजी महाराज बहुत बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी हमें। और उसके बाद थोड़ी देर बाद संगत जी मेरे पापा आ गए और हम लोग सब फिर डाइनिंग टेबल पर बैठे, हमने लंच लिया। और संगत जी खाना खाने से पहले गुरुजी महाराज ने कहा कि मुझे हाथ धोने हैं, तो मैं गुरुजी महाराज को वॉशरूम तक ले गया हाथ धोने के लिए। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के बहुत करीब खड़ा था जब गुरुजी महाराज अपने हाथ धो रहे थे और उनके शरीर से इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी, बस मैं उसे बहुत गहरी गहरी सांस के साथ लेने की कोशिश कर रहा था। और गुरुजी महाराज को इस बात का सेंस हो गया था कि मुझे उनकी फ्रेग्रेंस के दर्शन हो गए, फ्रेग्रेंस मुझे आ रही है। गुरुजी ने मुझे बोला पंजाबी में, वकील साहब दसो केड़ा सेंट लाया है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन आपके पास से बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और संगत जी तभी गुरुजी महाराज ने अपना सीधा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि ले और खुशबू सूंघ ले। और संगत जी मैं 1 मिनट तक गुरुजी महाराज के राइट आर्म को सूंघता रहा। और संगत जी जो फ्रेग्रेंस आ रही थी वो ऐसा लग रहा था कि कोई हेवनली फ्रेग्रेंस है, और इतनी प्यारी खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू संगत जी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं। और संगत जी ये बात तो मुझे अब समझ में आती है, उस समय तो मुझे समझ में नहीं आई कि ये बात जो गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस मुझे दे रहे थे ये भी गुरुजी महाराज का अपना एक तरीका था अपनी संगत को ब्लेस करने का। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने लंच के बाद कहा कि मुझे थोड़ा आराम करना है, तो संगत जी हमने बैक लॉन में वहाँ पे फोल्डेबल पलंग लगा दिया। नवंबर का मंथ था, हमने कंबल वगैरह पिलो वगैरह सारे अरेंज कर दिए। और संगत जी जब गुरुजी महाराज पलंग पर लेट गए तो मैं उनके चरण दबा रहा था, उनके पास बैठा हुआ था और उनसे बातें किया जा रहा था। और संगत जी थोड़ी ही देर में 2 जेंटलमैन, सिख जेंटलमैन बड़े स्मार्ट से टॉल से हमारे घर पर आए। तो गुरुजी महाराज ने हुक्म दिया कि इनके लिए आप लोग चाय प्रसाद बना कर लाओ। और संगत जी जब जाने की बारी आई तो दोनों सिख जेंटलमैन ने गुरुजी महाराज से आज्ञा ली और कहा कि गुरुजी महाराज अगर आप आज्ञा दें, आप परमिशन दें, तो क्या मैं आपकी फोटो ले सकता हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने बड़े खुश होकर के कहा कि हाँ पिक्चर ले लो। और उस समय संगत जी जब ये बात चल रही थी तब मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन की जो सिस्टर इन लो है वो आई हुई थी और मेरी बहन का बेटा था, क्योंकि उस समय मेरी बहन हॉस्पिटलाइज थी। हम उस समय गुरुजी महाराज से बातें कर रहे थे और तभी जब मैंने देखा कि फोटो ली जा रही है गुरुजी की, तो हम लोग सब साइड में हो गए। और जैसे ही साइड में हुए तो गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि वकील साहब मेरे नाल खड़े हो। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी पिक्चर लेनी है, मैं कैसे आ सकता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं मेरे नाल खड़े हो। तब मैंने दोबारा गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपकी पिक्चर लेनी है, मैं आपके पास खड़ा होके क्या करूंगा, दसो तो सही। तो गुरुजी ने कहा कि ना मेरे पास आके खड़ा हो, मेरे नाल खड़ा हो। तो संगत जी उस समय उम्र बहुत कम थी, बचपना था। मैंने गुरुजी महाराज की बात मानी और उनके पास जाकर खड़ा तो हो गया, लेकिन मेरे मन में जो एक बच्चा बैठा हुआ था उस बच्चे ने शरारत की। उसके मन में भाव आया, यानी कि मेरे मन में भाव आया कि ठीक है गुरुजी आपने मुझे अपने पास खड़ा होने के लिए बोला है ना, अब मैं इतनी पास आपके खड़ा होऊंगा, बिल्कुल सट के खड़ा हो जाऊंगा। और मैं वाकई में गुरुजी महाराज से सट के खड़ा हो गया। और संगत जी जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे राइट हैंड गुरुजी के राइट शोल्डर को टच कर रहे थे और गुरुजी मुझे देख करके स्माइल करते हैं। और संगत जी उस समय गुरुजी की इतनी ब्यूटीफुल स्माइल थी और उसी समय पिक्चर क्लिक की गई। और संगत जी जितनी मेरी समझ थी इस पिक्चर की स्टोरी यहाँ तक खत्म हो गई थी। संगत जी उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, इतनी समझ तो थी नहीं। जो भी गुरुजी महाराज मुझे सेवा देते थे मैं वो सेवा करने लग जाता था, मैं वही सेवा करता जो गुरुजी मुझे कहते। और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कई बार कहते थे कि वकील साहब मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे अपने स्कूटर से पिक करके मुझे वहाँ छोड़ दो। और संगत जी 1985 की बात है, तो उस टाइम पे मेरे पास स्कूटर ही था। और संगत जी मैं अपने स्कूटर पे गुरुजी महाराज को पिक करने जाता था और जहाँ भी उन्हें चंडीगढ़ में जाना होता था मैं वहाँ छोड़कर आया करता था। और संगत जी गुरुजी महाराज मेरे पीछे बैठा करते थे गाड़ी पर, स्कूटर पर, और जब भी वो गाड़ी से उतरते बहुत ब्लेसिंग्स देते थे मुझे। संगत जी जब गुरुजी महाराज हमारे घर पर आए थे और शाम को जब वो जाने लगे तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि वकील साहब मुझे सेक्टर 4 में छोड़कर आ जाओ। और संगत जी उस टाइम घर पर जो व्हीकल अवेलेबल था वो थी लूना। अब संगत जी मेरे पास लूना थी, मुझे बहुत शर्म आई। मैंने फिर भी कहा कि गुरुजी मेरे पास लूना है। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं, आज मैं तेरे नाल तेरे मोपेड पे बैठ के जावांगा। और संगत जी सारे रास्ते मैं मन ही मन में वाहे गुरु का जाप करता रहा और बीच बीच में मैं गुरुजी महाराज से पूछता रहता कि गुरुजी आप कंफर्टेबल तो हैं। और संगत जी बराबर गुरुजी महाराज मुझे जवाब देते हाँ हाँ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल
कंफर्टेबल हाँ। और संगत जी जब मैंने गुरुजी महाराज को उतारा तो गुरुजी महाराज ने मेरी पीठ को टैप किया और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और संगत जी इस प्रकार की मुलाकात, छोटी मोटी बड़ी सभी प्रकार की मुलाकात गुरुजी महाराज से होती रही और मेरी ये जर्नी गुरुजी महाराज के साथ आगे बढ़ती रही। और संगत जी 1986 में ऑल ऑफ सडन गुरुजी महाराज चंडीगढ़ छोड़ के चले गए। और संगत जी बात 1986 की है और हमने बहुत लोगों से जानकारी निकालने की कोशिश की कि गुरुजी महाराज कहाँ हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। और संगत जी उस समय ना तो पेजर्स हुआ करते थे, ना कोई मोबाइल फोन इतने होते थे, और सबसे बड़ी बात कि अगर लैंडलाइन भी होता था तो मुझे बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता। और संगत जी मेरी मदर अक्सर कहती थी कि गुरुजी का पता लगवाओ, और हमने बहुत बहुत कोशिश की संगत जी। और संगत जी कुछ बिजनेस की वजह से और कुछ पंजाब में ज्यादा टेररिज्म बढ़ने की वजह से हम लोग धीरे धीरे दिल्ली शिफ्ट होने लगे। और संगत जी अनफॉर्चुनेटली हमारा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन ब्रोकन हो गया, टूट गया। और संगत जी इस प्रकार से समय गुजरता गया और मेरी मम्मी अक्सर कहती कि गुरुजी का पता लगाओ, लेकिन संगत जी गुरुजी का पता नहीं चल रहा था। और संगत जी 1995 में मेरे पापा को प्रोस्टेट कैंसर हो गया था और कैंसर की 4th स्टेज थी। और संगत जी तब हमें पता चला 1995 में कि गुरुजी जीके न्यू दिल्ली में बैठते हैं। और संगत जी उस समय 1987 के करीब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट कर गया था और मैं एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहा था, जैसा कि गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था। और संगत जी वही हुआ जो गुरुजी महाराज ने कहा था। मुझे बिल्कुल भी वकील नहीं बनना था, लेकिन मैं वही बना जो मेरे गुरुजी महाराज के शब्द थे। उनके शब्द कभी भी जाया नहीं जाते। तो संगत जी जब 1995 में हम ग्रेटर कैलाश गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए गए तो उन्हें देखकर मैं पूरी तरीके से शॉक्ड था, क्योंकि मैं अब गुरुजी से 10 साल बाद मिल रहा था। और इन 10 सालों में जब मैं पहली बार जब गुरुजी से मिला तो गुरुजी महाराज पूरी तरीके से बदले हुए दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा पहनावा बदल चुका था। अब संगत जी गुरुजी महाराज की पर्सनालिटी पूरी तरीके से अलग थी। अब जो गुरुजी महाराज का जो पहनावा था वो लैविश था, बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने चोले पहने हुए थे और वो बहुत रॉयल लग रहे थे। और संगत जी जैसे ही गुरुजी महाराज ने हमें दरबार में देखा तुरंत ही हमें अपने पास बुलाया और अपने पास ही बिठा लिया। और संगत जी इन 10 सालों में हमें तो नहीं पता था कि गुरुजी महाराज का क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या डिसिप्लिन है, क्या उनके रूल्स हैं। मम्मी वहाँ गई, मम्मी ने गुरुजी महाराज के कानों में जाकर के कहा कि गुरुजी महाराज इनको तो 4th स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है। और गुरुजी महाराज ने कहा बहन जी जो होएगा ठीक होएगा। और संगत जी जब मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने ये कहा है, मैं 22 साल का था और इतनी कम उम्र में संगत जी गुरुजी की इस बात को एब्जॉर्ब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इट वॉज टोटली डिसहार्टनिंग। और संगत जी थोड़ी देर में गुरुजी महाराज ने लंगर प्रसाद मंगवाया और लंगर प्रसाद की थाली मेरी मदर और फादर को कहा देते हुए कि आप दोनों इसी थाली से लंगर लो, इसी थाली से लंगर चखो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने दोनों को बहुत ब्लेसिंग्स दी। और उस समय संगत जी मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत बहुत सीवियर था और संगत जी मैं बहुत हेवी स्टेरॉइड्स ले रहा था। और संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में आने के 15 साल बाद तक मैं स्टेरॉइड्स लेता रहा। और संगत जी एक दिन भी मैं 40 से 60 mg स्टेरॉइड्स के बगैर नहीं रह सकता था। और संगत जी वहाँ पे सेवादार ने मुझे कहा कि आप ही लंगर कर लो। और मेरे मन में विचार आ गया कि मैं तो लंगर कर ही नहीं सकता। मैंने लंगर किया नहीं कि मुझे तो बहुत टॉयलेट आएगी, क्योंकि संगत जी मेरे पेट में कुछ टिकता ही नहीं था। और संगत जी गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मैं गुरुजी को देख रहा हूँ, लेकिन संगत जी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरुजी महाराज से कुछ बात कर सकूं, क्योंकि गुरुजी और हमारे बीच में वो 10 साल का लंबा पीरियड इतना ज्यादा आ गया कि वो खुलकर मैं गुरुजी से नहीं बोल सका। और संगत जी जब गुरुजी महाराज मुझे देख रहे थे, मैं गुरुजी को देख रहा था, तो मैंने मन ही मन में कहा गुरुजी मुझे जल प्रसाद तो पिला दो। आपने जब जब मुझे जल प्रसाद पिलाया है तब तब मेरी तबीयत ठीक हुई है। लेकिन संगत जी उस समय शायद कोई हुक्म नहीं था, ना मैंने उस समय कोई लंगर प्रसाद लिया, ना चाय प्रसाद ली, ना जल प्रसाद लिया। और संगत जी ये उस समय तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है कि मैं इतने डिवाइन प्रसाद को नहीं ग्रहण कर पाया मेरे अपने खुद के कर्म चक्र के कारण, मेरे अपने कर्मास के कारण। और संगत जी 1995 में मेरे फादर की डेथ हो गई। जैसा गुरुजी महाराज ने कहा वैसा ही हुआ। संगत जी जिस समय मेरे फादर की डेथ हुई और उस दौरान मैं अपने फादर की डेड बॉडी को मोर्चरी में लेकर जा रहा था, तब मुझे संगत जी एक आवाज सुनाई दी। संगत जी उस समय तो मुझे समझ में नहीं आई कि ये मेल वॉइस किसकी है, पर वो आवाज पंजाबी में थी। मुझे आवाज सुनाई दी कि तेरा एक दरवाजा बंद किया है, हुण तू देख तेरे केड़े केड़े दरवाजे नहीं खुलते। और संगत जी वो आवाज मुझे बहुत बहुत क्लियर सुनाई दी और आज भी वो आवाज जो सुनाई दी थी उसका एक एक शब्द मुझे याद है। और संगत जी उसके बाद मैंने अपने प्रोफेशन में बहुत तरक्की की और मैंने पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा। अब संगत जी 2009 में मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि इसकी लार्ज
इंटेस्टाइन रिमूव करनी पड़ेगी, और अगर रिमूव नहीं की तो इट कैन बी कैंसेरियस एंड सर्जरी इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सीरियस। अब संगत जी, मेरी मदर थी, मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था और मेरे घर वाले बहुत चिंतित हो रहे थे। और संगत जी, मुझे रत्ती भर भी किसी भी बात का डर नहीं था, 0.1% भी मुझे कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। और ऐसा क्यों था वो मुझे भी समझ में नहीं आया। और संगत जी, 2009 में मेरी 2 सर्जरीज हुई हैं, क्योंकि मैंने वैसे ही बहुत स्टीरॉइड्स लिए हुए थे, तो वो मेरी एक साथ 2 सर्जरीज नहीं कर सकते थे। जनरली संगत जी, उन सर्जरीज के बीच में 3 महीने का गैप होता है, लेकिन मेरी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए वो गैप 12 महीने का था। और संगत जी, याद कीजिए 1985 में गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि जा तेरा ऑपरेशन करता। और संगत जी, वो सर्जरी 2009 में हुई, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ऑलरेडी मेरी सर्जरी कर चुके थे इन 1985। और अब समझ में आती है कि संगत जी मुझे डर क्यों नहीं था। और संगत जी, मेरे घर के सभी सदस्य बहुत घबरा रहे थे। मैंने उन्हें यही कहा कि कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी मत घबराओ। पर संगत जी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था और मेरे मन में ये बात भी नहीं थी कि मैं बिल्कुल ठीक आऊंगा या नहीं। और संगत जी, मैं बार बार सबको कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो। और वही हुआ जैसे ही गुरुजी महाराज की आज्ञा थी, हुक्म था। जो सर्जरी संगत जी वो मेरी स्पिरिचुअल फॉर्म में कर चुके थे इन 1985 में, वो दुनिया को दिखाने के लिए 2009 में की गई। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और डॉक्टर ने मेरी लार्ज इंटेस्टाइन निकाल दी है। और संगत जी, डॉक्टर ने मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन को पुल करके उसे लूप में कन्वर्ट कर दिया और संगत जी उस लूप को मेरे एनल कैनल से कनेक्ट कर दिया। संगत जी, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ। अब संगत जी, 2014 दिसंबर में मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत समस्या आने लगी, बहुत क्राइसिस हुए। और तभी मेरी भाभी का मुझे फोन आता है और वो मुझे कहती है कि तूने अपना व्हाट्सएप चेक नहीं किया। मैंने पूछा भाभी क्या हुआ, तो भाभी कहने लगी कि मैंने तुझे व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है, तू चेक कर। और संगत जी, जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला, मेरे सामने 1985 की वही पिक्चर मेरे सामने आती है, जिसमें मैं हूँ, गुरुजी महाराज है, मेरी माँ है और मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ है और उसका बेटा है। और संगत जी, उस फोटो को देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। और संगत जी, गुरुजी महाराज की इस पिक्चर ने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल के रख दी। और संगत जी, जो मैं गुरुजी महाराज से डिस्कनेक्ट था, दिस पिक्चर कनेक्ट मी लाइक एनीथिंग विद द गुरुजी। और संगत जी, आज मुझे उस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि जब गुरुजी महाराज मुझे 1985 में इंसिस्ट कर रहे थे कि वकील साहब मेरे नाल खड़े हो, उसके पीछे संगत जी ये रीजन था। रीजन ये था संगत जी कि जो मेरी लाइफ बहुत बहुत क्राइसिस से गुजर रही थी, उस क्राइसिस में ये तस्वीर, ये फोटो एमर्ज हुई, सामने आई और मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और संगत जी, 1985 में जो मेरी सिस्टर का बेटा था, उस तस्वीर में वो बहुत छोटा था और उसका नाम भी गुरुजी ने ही रखा था और उसका नाम रखा था अमित। और संगत जी, अप्रैल 2015 में उसकी शादी फिक्स होती है गुड़गांव में और उसके कुछ महीने बाद ही दिसंबर 2014 में मुझे गुरुजी की वो पिक्चर मिली। और संगत जी, अप्रैल 2015 में अमित की शादी गुड़गांव में हो गई। और संगत जी, उस तस्वीर को देखने के बाद मेरे मन से, मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि मैं अमित की शादी में तब जाऊंगा जब मैं बड़े मंदिर होकर आऊंगा। और संगत जी, मैं गुड़गांव के लिए निकल गया और एक रात में वहीं गुड़गांव में रुका और अपनी लाइफ में मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। और संगत जी, जब मैं अगले दिन सुबह उठता हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे आंखों से आंसू ही नहीं रुकते हैं, क्योंकि संगत जी रात में गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज के मैंने सपने में दर्शन किए, तब से मैंने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। और संगत जी, मैंने अपनी लाइफ की, अपने जीवन की डोरी गुरुजी महाराज के हाथ में सौंप दी है। और संगत जी, आज ये स्थिति है कि मैं गुरुजी महाराज के नाम के बिना एक सांस भी नहीं ले सकता। और संगत जी, 2400 घंटे मेरे दिमाग में गुरुजी महाराज के विचार चलते रहते हैं। संगत जी, 2017 में मेरे बेटे ने अपनी 12th कंप्लीट की और एमईटी नोएडा में उसने एडमिशन लिया। और संगत जी, इसी बीच गुरुजी महाराज ने मुझे पुरानी संगत से कनेक्ट कर दिया और मैं रेगुलर सत्संग पर जाने लगा। और संगत जी, मुझे बहुत प्यार मिला, पुरानी संगत से प्यार मिला, पुरानी संगत से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी सिखाया कि गुरुजी से मांगना नहीं है, मानना है। और संगत जी,
गुरुजी महाराज की इस बात को कम से कम 90% मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। और संगत जी, अब मैं आपसे एक अपना सत्संग शेयर करता हूँ कि 2012 में चंडीगढ़ के पास एक जगह है जीरकपुर, वहाँ पर मैंने एक शॉप परचेस की। और संगत जी, वो जो दुकान थी उसका साइज था 900 स्क्वायर फीट और 2012 से संगत जी वो शॉप खाली पड़ी हुई थी। जबकि संगत जी इस शॉप को खरीदने के पीछे मेरा पर्पस था उसे रेंट पर देने का। और संगत जी, मेरे बेटे ने अमिटी कॉलेज में नोएडा में एडमिशन ले लिया। उससे 2 महीने पहले मई 2017 में मैंने गुरुजी महाराज से मन ही मन में अरदास की और कहा कि गुरुजी अब इसका एडमिशन हो गया है और अभी यहाँ से चला जाएगा, तो गुरुजी अगर ये दुकान किराए पे चली जाए तो जो बाहर के ऊपरी खर्चे हैं वो इससे निकल जाएंगे। और संगत जी, मेरी छोटी सी अरदास गुरुजी महाराज ने कबूल की और जो शॉप 2012 से पूरी तरीके से खाली थी, लॉक लगी हुई थी, वो जून 2017 से उस पे किराए पर चढ़ गई। और संगत जी, मेरा बेटा अंगद 2020 में अपना कॉलेज कंप्लीट करके आया। और संगत जी, आप देखिए कि मार्च 2020 में मेरा बेटा लौट कर आया और मार्च 2020 में ही मेरी दुकान से वो किराएदार चला गया, किराए से दुकान बंद हो गई। और संगत जी, आज भी वो शॉप वैकेंट है। और संगत जी, कहने की बात ये है कि जब तक मेरा बेटा नोएडा में रहा, पढ़ता रहा, तब तक जो भी एडिशनल खर्चे थे, एडिशनल एक्सपेंसेस थे, वो उस दुकान से मेरे होते रहे, आते रहे, मुझ पर बर्डन नहीं आया। और जब वो घर आ गया तो वो टेनेंट भी वहां से चला गया। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करता हूँ। जब संगत जी नोएडा में मुझे कोई जानता नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बेटे को हॉस्टल में रखूं, मैं चाहता था कि मैं उसके लिए कोई पीजी रूम देखूं। अब चूंकि मैं किसी को जानता नहीं था तो मैं वही असमंजस में था कि मैं किसको बोलूंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे ढूंढूंगा पीजी एकोमोडेशन के लिए। संगत जी, मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, उसकी बेटी जो मेरे बेटे से 1 साल बड़ी थी और उसने भी वही कोर्स किया था जो मेरा बेटा कर रहा था, तो उससे पता चला कि वो जहाँ गर्ल्स पीजी में रहती है, वहाँ जो लेडी है, वहाँ जो वार्डन है, अगर उससे रिक्वेस्ट की जाए तो उससे कुछ पता चल सकता है कि बॉयज के लिए कहाँ मिल सकता है। संगत जी, 2017 की बात है, एक संडे के दिन मैं, मेरा फ्रेंड, मेरा बेटा और मेरे फ्रेंड की बेटी, हम लोग चंडीगढ़ से चले नोएडा के लिए। और संगत जी, हम लोग सारे रास्ते शब्द कीर्तन सुनते रहे और मेरे मन में एक ही अरदास थी कि गुरुजी, मैंने कोई नहीं जानता, तुसी देखो नोएडा विच की करना है। और संगत जी, इस थॉट के साथ मैं चंडीगढ़ से नोएडा आया। और संगत जी, हम सीधे वहां पहुंचते हैं जहां मेरे फ्रेंड की बेटी पीजी एकोमोडेशन में रह रही थी। और संगत जी, जैसे हमने गाड़ी पार्क की और हमने दरवाजा खोला, सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप था। और संगत जी, मैं और मेरा बेटा खुशी और एक्साइटमेंट के साथ एक दूसरे को देखते हैं और मन में सोचते हैं ये क्या चमत्कार है गुरुजी का। और संगत जी, हम अंदर गए, उस लेडीज से मिले और मैंने उन्हें जय गुरुजी कहा। वो बहुत खुश हुई मिलकर। और जब उसे पता चला कि मैं ओल्ड संगत हूँ तो उसने मुझे बिठाया और वहीं अपने पीजी में लंच करवाया हमें। तो उसने मुझे कहा कि वीर जी, तुसी फिक्र ना करो, मैं आपको एक आदमी का नंबर देती हूँ, आप उससे बात करो, वो कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करेगा। और संगत जी, हमें उसी दिन सेम डे वापस जाना था चंडीगढ़, तो मैंने उस आदमी को कॉल किया। उसने मुझे 3-4 जगह पे लोकेशंस बताई जहाँ हमें पास में चाहिए था, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आई। और संगत जी, मैं वापस वहीं पर आ गया। मैंने उन आंटी को बताया कि भाई कोई बात नहीं बनी, तो आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठो। और उसने मुझे कहा कि अभी मैं आपको चाय प्रसाद देती हूँ, आप चाय प्रसाद लो पहले। और संगत जी, जब मैं चाय प्रसाद ले रहा था तो आंटी ने मुझे कहा कि वीर जी, तुसी चाय प्रसाद लो, मैं 10 मिनट में आई। और संगत जी, 10 मिनट के बाद वो आंटी आती है और कहती है कि हमारे बगल में ही एक कमरा है, आप उसको एक बार चल कर देख लो। और संगत जी, हमने चाय प्रसाद खत्म की और एक घर छोड़ के ही हमें घर मिला, रूम मिला। और संगत जी, जैसे ही वो अपना ड्राइंग रूम खोलते हैं, वहाँ पर गुरुजी का दरबार था। जिनका वो घर था वो शायद दिल्ली की संगत या नोएडा की संगत को पता होगा, मिस्टर लांबास का घर था। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में ही गुरुजी का दरबार बनाया हुआ है। और संगत जी, गुरुजी महाराज का दरबार देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए। और संगत जी, मुझे रियलाइजेशन होने लगा कि गुरुजी आपकी छोटी सी छोटी बात भी सुनते हैं। अगर आपने सच्चे मन से गुरुजी से कोई बात की है, अपनी बात पहुंचाई है, गुरुजी वो हर बात सुनते हैं। तो संगत जी, मेरा बेटा उस घर में रहा जहाँ मेरे प्यारे गुरुजी का दरबार था। और संगत जी, वो वहाँ पर 3 साल तक रहा और उसका खाना वहाँ से आता था जहाँ वो लेडी, जहाँ पर गर्ल्स एकोमोडेशन था, जो लेडी से मैं मिला था, वहाँ से उसका खाना आता था। और गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे का पूरा बंदोबस्त कर दिया। गुरुजी की संगत की यहाँ वो रह रहा था और गुरुजी की संगत की यहाँ से ही उसका खाना आ रहा था। और संगत जी, मेरा बेटा जहाँ रह रहा था वहाँ पर हर महीने गुरुजी का सत्संग होता था। और संगत जी, इतनी प्यारी कृपा ऐसी
जिसकी कृपा सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। संगत जी, जब मैं सत्संग में जाया करता था तो मेरे मन में कई सारे सवाल होते थे। मैं अक्सर गुरुजी महाराज से यही सवाल करता था कि गुरुजी, इतने समय तक आपने क्यों मुझे अपने से दूर रखा, क्यों मुझसे इतनी दूरी बनाए रखी। और संगत जी, जब मैंने औरों के सत्संग सुने तब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये आपके अपने ही कार्मिक सर्कल्स हैं। जब तक आप अपने कर्मों का ऋण नहीं चुकाओगे, जब तक गुरुजी महाराज का हुक्म नहीं होगा, आप गुरुजी महाराज के दरबार में नहीं जा सकते। तो संगत जी, यही कारण था कि गुरुजी महाराज का हुक्म था कि मैं कुछ समय के लिए गुरुजी महाराज के पास ना रहूं, उनके दरबार में ना जाऊं। लेकिन जितने भी समय गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास रखा, अपने दरबार बुलाया, उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मुझे कहा कि तेरा कल्याण होगा। और वो कल्याण की था अब जाके समझ में आता है कि पहले तुम अपने कार्मिक सर्कल को, अपने कार्मिक कर्जे को पूरा करो। उसके बाद जब तुम लौट कर आओगे तो एक नए फॉर्म में, एक नई एनर्जी के साथ मेरे से रिकनेक्ट हो पाओगे। और संगत जी, जो मैं फाइनली गुरुजी महाराज के साथ ऐसा कर पाया हूँ। और संगत जी, जो बात 20-22 साल की उम्र में नहीं समझ में आती थी, आज 60-65 की उम्र में आते आते ये समझ में आ चुका है कि एक एक शब्द मेरे गुरुजी महाराज का कटु सत्य है, पत्थर की लकीर है, और जो गुरुजी ने कहा है वो होके ही रहेगा। और संगत जी, इस प्रकार से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते रहे। एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, आपने मुझे सत्संग से तो जोड़ दिया, लेकिन मैं और आगे जाना चाहता हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट कंटेंटेड। मैं स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे जाना चाहता हूँ। और संगत जी, सुबह में जब उठता हूँ तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि रात को मुझे 4 शब्द कौन से दिखाई दिए और क्यों आए थे। और संगत जी, जो 4 शब्द मुझे दिखाई दिए वो बिल्कुल एक ब्लैक बैकग्राउंड में मुझे नजर आए, और वो 4 शब्द थे, कीप योर माइंड स्टिल। और संगत जी, 2 दिन तक मैं इन शब्दों को समझने की कोशिश करता रहा कि गुरुजी महाराज क्या बताना चाहते हैं, क्या मतलब है कीप योर माइंड स्टिल। और संगत जी, बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं मेडिटेशन करूं। और तब से संगत जी, मैं आज लगातार अपनी लाइफ में मेडिटेशन करता हूं, और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही मैं कर पा रहा हूं। तो सभी साथ संगत, आपको मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी बात आती है, कोई भी सवाल आते हैं, आप सच्चे दिल से, पूरे लगन से, पूरे मन के साथ गुरुजी महाराज के सामने उस बात को रखो। मेरा पूरा यकीन है कि आपको अपनी हर बात का जवाब मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। और संगत जी, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जबकि मैं तो गुरुजी महाराज के साथ बहुत कम समय रहा, और बाद में जाकर गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया। गुरुजी महाराज आपकी 101% ही नहीं, 100% ही नहीं, 1000% आपकी बात सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। एक बार की बात है, मेरे मन में विचार आया और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये क्या है? व्हाट इज दिस लाइफ? ये जीवन क्या है? अगर आप फिजिकल फॉर्म में होते गुरुजी तो ये बात मैं आपसे पूछ लेता। तो संगत जी, एक दिन यहाँ की एक पुरानी संगत है, उनका मुझे फोन आया और उसने मुझे कहा कि रोहित, लास्ट नाइट गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ये बुक दूं। तो मैंने कहा कि कौन सी बुक? और संगत जी, उसने अपना ड्राइवर भेजा और मुझे किताब भिजवाई। और संगत जी, वो किताब थी मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स एंड इट इज रिटन बाय ब्रायन वाइस। और संगत जी, इस बुक के 1 या 2 चैप्टर्स में हमेशा सोने से पहले पढ़ता हूँ। और संगत जी, जितने मेरे सवाल थे, जितने मेरे क्वेश्चंस थे, उस बुक के हर चैप्टर में मेरे हर सवाल के जवाब मौजूद थे। और गुरुजी महाराज मुझे बता रहे हैं कि ये लाइफ क्या है, ये सोल कैसे चलती है, आत्माएं कैसे चलती है, कैसे काम करती हैं। और सभी आत्मा के अपने कार्मिक डीड्स होते हैं, उसे अपने कार्मिक सर्कल पूरे करने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि आपकी हर एक बात का जवाब गुरुजी महाराज देते ही हैं। और संगत जी, मेरे पास हजारों उदाहरण हैं इस बात को बताने के लिए कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत के सवालों को जवाब देते हैं। वो जवाब आपको किसी संगत के माध्यम से मिल सकता है, सत्संग के माध्यम से मिल सकता है, शब्द कीर्तन के माध्यम से मिल सकता है। अब तो संगत जी, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं एक एक श्वास गुरुजी महाराज का नाम लूं, बस अच्छे कर्म करते जाऊं, क्योंकि मैं अगर ये अच्छे कर्म करूंगा तो मैं चाहता हूं कि गुरुजी महाराज हों और मैं उनके श्री चरणों में समा जाऊं। आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट है, गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करिए, बहुत 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 प्यार करिए, पूरा सरेंडर करिए, पूरा विश्वास रखिए, पूरा विश्वास रखिए। आपके हर एक सवाल का जवाब गुरुजी महाराज स्वयं देंगे। कैसे देंगे, कब देंगे, वो सिर्फ उनके ऊपर है। आप सिर्फ विश्वास रखिए, सब कुछ गुरुजी महाराज को ऊपर छोड़ दीजिए, अपनी जीवन की डोरी उनके हाथ में थमा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।